राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पॉडकास्ट की एक नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आप जानते होंगे कि राज्य सरकार ने 16 दिसंबर 2023 को प्रदेश में पेपर लीक के मामलों पर लगाम कसने के लिए, इसके अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित की थी। और एसआईटी को ये मैंडेट दिया गया था कि वो ये जो माहौल बना है, युवाओं में जो निराशा का माहौल बना है, उसको दूर करें और वापस से एक परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजन हो। तो एसआईटी ने गत 6, 7, 8 महीने में लगातार दिशा में काम किया है। तो इस पॉडकास्ट की इस कड़ी में हमारे साथ में जो इस एसआईटी को हेड कर रहे हैं, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी वीके सिंह जी हमारे साथ हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि एसआईटी ने किस प्रकार की कार्रवाई की है, इससे किस प्रकार माहौल बदला है और क्या सफलताएं एसआईटी को हाथ में लगी है। सर, इस पॉडकास्ट की कड़ी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आप एसआईटी को हेड कर रहे हैं और निरंतर एसआईटी ने जो प्रभावी कार्रवाई की है वो चर्चाओं में है। तो आप किस प्रकार से अब तक की कार्रवाइयों को देखते हैं सर? दिसंबर 2023 में जब मुझे ये दायित्व मिला था, तब से मेरा मानना है, उस वक्त भी मुझे ये अंदाजा नहीं था कि समस्या इतनी डीप रूटेड है, इतने बड़े लेवल पे और इतनी संख्या में एग्जाम प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक या और तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। जैसे पेपर लीक तो एक है, कई डमी कैंडिडेट के सहारे चयनित हुए हैं। कईयों के पास डिग्रियां नहीं थी, उनको भी गैंग्स ने फेक डिग्रियां लाकर उपलब्ध कराई और फिर डमी कैंडिडेट बैठा के परीक्षा पास कराया। बहुत सारे लोग मेडिकल सर्टिफिकेट मैनिपुलेट करके भर्ती हो गए। तो ये एक बहुत सिस्टमिक रॉट लगा हुआ था। तो जब हम लोगों ने ये शुरू किया और धीरे धीरे अलग अलग केसों के इन्वेस्टिगेशन के दौरान या आरोपियों से पूछताछ हुई, हेल्पलाइन से पब्लिक ने जो सूचनाएं दी, तो ये सभी आई ओपनर थी। और जो समस्या का स्केल है वो हमें पता चला। तो हम लोगों ने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ये डिसाइड किया कि जो पुराने केसेस दर्ज हैं उन्हीं को ढंग से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। उसके दौरान जो जन पब्लिक से सूचनाएं आ रही है उसको कार्रवाई करते हैं। और हमने बेसिकली अप्रोच ये रखा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जो भी आगे पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्शन ढंग से करके और कोर्ट में प्रॉपर तरीके से उस चीज को रखा जाए, ताकि जिस आसानी के साथ ये बाहर आ जाते हैं, ये उसमें उनको दिक्कत महसूस हो और उनको कानून का जो शासन है, कानून का जो एक कंसेप्ट है कि कानून सबके ऊपर है और कोई गलती करेगा तो उसको उसके लिए दंडित होना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने कोशिश की ये ड्राइव इन करने के चक्कर में। जो हेल्पलाइन जारी हुआ था उसमें बहुत ज्यादा संख्या में पब्लिक ने सूचनाएं दी और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुआ। लगभग आज 165 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें 130 से ज्यादा जेल के अंदर है अभी भी। तो एसआईटी की जो दिन रात मेहनत हुई, जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया। कई बार तो 2-3 दिन वो लोग ऑफिस में ही रुके और बहुत मेहनत से वो जो एविडेंस कलेक्शन हुआ है और जो रहस्य थे उससे पर्दा उठाया गया है। पहला बार ऐसा हुआ है कि जो प्रमुख गैंग थे उसकी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पकड़े गए। हर बार इनका स्कीम यह रहता था कि अगर कोई पेपर लीक हो भी गया और किसी को शक हो गया गैंग के ऊपर, तो ये गायब हो जाते थे, एक साथ पकड़े नहीं जाते थे, ये एक दूसरे के ऊपर डाल देता था। वो जब पकड़ में आएगा तो वो तीसरे के ऊपर डाल देगा। तो एविडेंस कलेक्शन में भी दिक्कत होती थी और चीजें जिस तरीके से खुलनी चाहिए, जो सारे पहलू है उनका खुलासा होना चाहिए, वो होने पा रहा था। तो यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में, चाहे जोधपुर की गैंग हो या बीकानेर की गैंग हो या जो टीएसपी एरिया में एक्टिव हो या जो दौसा सवाई माधोपुर टोंक के इलाके में एक्टिव हो, पहली बार लगभग जो प्रमुख मेंबर है इक्का दुक्का को छोड़ के वो सारे के सारे सलाखों के पीछे हैं। और हमारे मेहनत से जो मीडिया में रिफ्लेक्ट हुआ उससे लोगों का विश्वास बढ़ा और फिर लोगों ने सूचनाएं देना चालू किया और काफी लगभग 3000 सूचनाएं हमारे पास हैं। कुछ पे तो हम लोग कार्रवाई कर पाए हैं, कुछ सूचनाएं हमने संभाल कर रखी हुई हैं जैसे इनसे फुर्सत मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करना है। तो इसलिए उसको सिस्टमेटिक तरीके से किस परीक्षा को कब लेना है, ये एक स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है, ताकि जो आरोपी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल के अंदर रखा जा सके। तो ये स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है।
तो किस केस को कब करना है, किस केस को बाद में करना है, कौन से परीक्षा का जांच अभी करना है, कौन से परीक्षा का जांच बाद में करना है, ये सब है। साथ में हम लोगों ने एक और किया, ये जो फेक डिग्री छापने वाली मशीनें हैं, इनको पता करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे इनमें हमने हीट बढ़ा रखा है। ओपी जैस यूनिवर्सिटी का तो जो प्रमुख लोग हैं वो अब जेल में हैं। इसी तरह बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसके भी काफी लोग भागे फिर रहे हैं। उनके भी खिलाफ भी एविडेंस कलेक्शन का काम चालू है। अगर एविडेंस मिलता है जिसमें उनकी पर्सनल नॉलेज साबित होती है या जो उस काम के लिए दायी जिम्मेवार होगा उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्लस एक जो अभियान चल रहा है कि पिछले 5 साल में जो लोग भी भर्ती हुए हैं उनको वापस एक बार परखा जाए, और मुझे खुशी हुई कई डिपार्टमेंट से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने मन लगा के कई लोगों को चिन्हित किया है जो या तो फर्जी डिग्री वाले हैं। अगर फर्जी डिग्री वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आया है, इसका मतलब उसको फर्जी डिग्री है तो सब्जेक्ट का टेस्ट तो पास नहीं कर सकता था। इसका मतलब परीक्षा में या तो उसको किसी ने पास करवाया है या कोई उसके बदले परीक्षा दिया है। तो धीरे धीरे परतें खुल रही है। और एक और बहुत अच्छा चीज हो रहा है, पहली बार ये जो गैंग के लोग हैं ये हीट महसूस कर रहे हैं। हमने इनके परिवार के लोगों के खिलाफ जो उन्होंने अपराध कर रखा है उसके लिए उनकी जिम्मेवारी फिक्स करना चालू की है। जैसे हर्षवर्धन मीना दौसा के क्षेत्र में, सवाई माधोपुर में, जयपुर के आसपास ये काफी एक्टिव थे पेपर आउट करके उसको बेचने में। जो जोधपुर का गैंग है उससे काफी क्लोजली नीट थे ये। तो हमें पता चला कि इनकी पत्नी जो है डमी के सहारे नौकरी प्राप्त की है, तो हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वो गैर हाजिर है तो उसके खिलाफ उसके लिए डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो उसके लिए पीछा कर रखा है। तो पहली बार ये जो गैंग के लोग हैं इनके परिवार वालों के खिलाफ जो इन्होंने पिछले समय में पेपर आउट या डमी के सहारे परीक्षा पास करवा कर नौकरी लगा दी है, वो भी हम धीरे धीरे इनकी नकेल कस रहे हैं ताकि जो लोगों ने सुख भोगा है वो दुख भी साथ बांटे। इसके अलावा लगभग 100 से ऊपर सरकारी कर्मचारी हैं जो हमारे विभिन्न केसों में आरोपी रह चुके हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुआ है, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल है क्वेश्चन पेपर को आउट करने में, बांटने में, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में या उनके रिलेटिव के लिए क्वेश्चन पेपर लेने में। उन्होंने एक तरह से कस्टमर का काम किया है। तो हम ये जो लगभग 100 लोग हैं इनके खिलाफ भी विभागों को सबूत दे रहे हैं ताकि विभाग इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके एक ओवरऑल संदेश जाए कि क्रिमिनल गैंग के सहारे नौकरी लेना दुखदाई है, क्रिमिनल गैंग की मदद करना दुखदाई है, क्रिमिनल गैंग अगर किसी के पास संपत्ति रखे या खुद के नाम संपत्ति बनाए उसकी जब्ती कर दे, कोई भगा हुआ है उसके खिलाफ जो लीगली कार्रवाई हो सकती है वो कर दे। इसके साथ साथ अगर कहीं किसी का अवैध एनक्रोचमेंट है, किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है या उसने कोई भी छोटा भी लीगल वायलेशन किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होनी चाहिए। उसको महसूस होना चाहिए कि पेपर लीक करके उसने एक बहुत बड़ा समाज के खिलाफ जुर्म किया है और इसके कारण वो एजेंसीज के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की नजर में है और कोई भी छोटी बड़ी अगर वो गलती करता है उसके लिए वो अवश्य दंडित होगा। सर, आपका आज इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन भी था और मैं सुन रहा था। आपने बताया कि आपकी पूरी टीम है, आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आपने ये सारी कार्रवाइयों को धरातल पर अंजाम दिया है। तो इस दौरान आपने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी आपका कोऑर्डिनेशन रहा, जो जो आपको लिंकेजेज मिले उनकी सूचनाएं आपने उनके साथ साझा की, उनका सहयोग रहा। तो डिस्ट्रिक्ट वालों से कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे मिला और वहां से किस प्रकार की मदद मिली? सर देखिए, हम जयपुर में बैठे हैं, हमारी टीमें जयपुर में बैठी हैं। राजस्थान जोग्राफिकली जैसा आप जानते हैं बहुत बड़ा प्रदेश है। अब यहाँ से अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जालौर जाना है तो 7-8 घंटे का जर्नी टाइम है। तो आदमी जाएगा आएगा, इतने देर में जो सूचना है वो इधर उधर हो सकती है। तो जालौर या सांचौर की पुलिस है उनसे हम नियमित संपर्क में रहते हैं, कोई भी सूचना होती है उनको शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, हमारी सूचना पे भी पकड़ा है, उन्होंने खुद भी सूचना इकट्ठा करके पकड़ा है। इसी तरह बांसवाड़ा एसपी ने सुओ मोटो अपने लेवल पे बहुत कार्रवाई की है। आईजी जोधपुर रेंज ने बहुत सारे हमारे 4-5 एक्यूज को पकड़ के दिया है जो हमने रिवार्ड डिक्लेयर किया था। जोधपुर पुलिस कमिश्नर का लगातार सहयोग मिल रहा है। बीकानेर पुलिस है, चूरू पुलिस है, झुंझुनू है, सीकर है, इसी तरह दौसा है, टोंक है,
सवाई माधोपुर है, कोटा है, तो बाय एंड लार्ज जिस एसपी से जो हमें सहायता की जरूरत पड़ती है और हमने जब भी जो सहायता मांगी है, सबने बहुत तत्परता के साथ सहयोग किया है। और उसका ही नतीजा है कि हम इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे गैंग के लोगों को एक साथ पकड़ने में कामयाब हुए हैं। हाँ, सबसे बड़ा सहयोग पब्लिक का हमें मिला है। पब्लिक ने बढ़ चढ़ के हमें बहुत अच्छी सूचनाएं दी हैं, इनके प्रेजेंस के बारे में बताया है, इनकी गलत एक्टिविटीज के बारे में बताया है, इनकी संपत्तियों के बारे में बताया है, इनके रिश्तेदारों के बारे में भी बताया है। कई जो एक्टिव इसमें सक्रिय बदमाश हैं, उनके क्लोज रिलेटिव, चूंकि इनकी इस हरकत से वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो उन्होंने भी आके पर्सनली मिल के और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें शेयर की हैं, अपना दर्द साझा किया है। ये जो जहां भी ये पनपे हैं, ये अपने इर्द गिर्द बाकी लोगों को तरह तरह की प्रताड़ना देते हैं, इनके कारण लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं। तो उससे जो भी लोग प्रभावित हैं वो ठीक ठाक संख्या में है और वो हमें समय समय पे जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराते रहते हैं। उससे हमें दिशा भी मिलती है, इनके बारे में जानकारी भी मिलती है, इनकी गलत गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी संपत्ति किसके नाम में है, कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, काफी कुछ सूचना पब्लिक से हमें इसमें मिल रहा है। मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत में सर आपको बधाई देते हुए करना चाह रहा था कि आपने सर, आपके नेतृत्व में इतनी कार्रवाई हुई, आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चयन हुआ है, उसके लिए भी सोशल मीडिया टीम की ओर से सर आपको बधाई। सर, जो विश्वास कायम हुआ है जो लोगों को के युवाओं को कि उनके हितों पे जो पेपर लीक माफिया के कारण कुठाराघात हो रहा था, उनमें विश्वास कायम हुआ है कि अब परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संचालित होगी। तो सर ये भी सामने आया आपका जो आज प्रेजेंटेशन था कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई का एक मॉडल तैयार हो गया है, सर राजस्थान मॉडल जो एसआईटी ने कायम किया है। और आप सर ये भी चर्चा कर रहे थे कि इसकी जो कार्रवाई के जो अनुभव हैं उनको अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जा रहा है सर, तो उसके बारे में सर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान में चूंकि समस्या बड़ी थी, यहाँ एसआईटी का गठन हुआ तो हम लोगों ने कार्रवाई में लीड लिया हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन में जितना मेरा अनुभव है, राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन का लेवल काफी अच्छा है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, तो इसलिए हमारा एक्सपोजर भी बाकी लोगों की तुलना में अच्छा है। आसपास के जो अपनी नेबरिंग स्टेट है, हरियाणा छोड़ के बाकी जगह पेपर लीक की समस्या बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी राजस्थान में पिछले 5-7 साल में कोरोना के आसपास ये हो गई थी। तो उसका जो अलग अलग फोरम पे इंटरेक्शन होता है, उसमें हम लोग जाके अपना अनुभव सुनाते हैं, दूसरे राज्य के लोग अपना अनुभव सुनाते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सब एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो कैंडिडेट परीक्षा दिए हैं वो इन्हीं के बीच में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारी रहती है परीक्षाओं के बारे में। तो एक काम जो हमने किया है वो ये है कि जो कोई भी पीड़ित आता है उसको जितना टाइम वो बात करता है, जितनी जानकारी वो देना चाहता है, उस सबको हम लोग गौर से सुनते हैं, उसमें एक्ट अपॉन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसने जितनी मेहनत करके जानकारी जुटाई है उसका मेहनत व्यर्थ नहीं जाए, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इस पीड़ित को अगर कोई न्याय मिलने में कोई फायदा हो सकता है तो वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, एनटीटी की भर्ती 2018 का जो भर्ती है उसमें लगभग 400-500 लोग, उनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं, लेकिन जिनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है वो भी अब इस डर से शायद नहीं आ रहे हैं कि अगर वो गलत सर्टिफिकेट लेके अगर वो ज्वाइन करने आएंगे तो शायद उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। इसी तरह पीटीआई भर्ती में बहुत सारे लोग हैं जो अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो नए लोग ज्वाइनिंग में बहुत हिचकिचा रहे हैं, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वेरीफाई करने में लोग बहुत हिचकिचा रहे हैं। तो तरह तरह का, इवन आरपीएससी जब बुला रहा है तो बहुत सारे कम लोग टर्न अप हो रहे हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। कुछ चल रही भर्तियों की जांच हम कर रहे हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड मिल रहे हैं, उसमें भी आने वाले टाइम में कार्रवाई होगी। तो पिछली जो भर्तियां हैं उसमें काफी कुछ सफाई का प्रयास अंदर अंदर चल रहा है, डिपार्टमेंट के द्वारा भी, हमारे लेवल पे भी वो चल रहा है कार्रवाई। पिछले 7-8 महीने में जितनी 100 से ज्यादा परीक्षाएं हो गई, हम लोगों ने, और जो परीक्षा के आयोजक हैं जैसे आरपीएससी हो गई या अधीनस्थ
कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया। तो ये जो भी है, ये भी इच्छुक थे कि इनके सिस्टम सुधरे, और जो उस सिस्टम सुधारने में प्रयास कर रहे थे उसमें हमारा जो अनुसंधान से अनुभव आया, हर परीक्षा से हमने कुछ सीख के उनको सुझाव दिया और उन्होंने लागू किया। तो एक जो ओवरऑल सिस्टम तैयार है अभी परीक्षा का जो राजस्थान में चल रहा है, वो बहुत साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है। देखिए, अगर जनता का भरोसा पुलिस में कायम होता है तो बढ़ के सूचनाएं देती है। तो कोटा में ऑनलाइन कोस्ट गार्ड की भर्ती में की जो ऑनलाइन परीक्षा थी, उसमें कोई झुंझुनू का आदमी जाकर चोरी कर रहा है, तो हमें पब्लिक से पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन आया, और उस पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पर जब हमने एक्ट ऑन किया तो एक नया तरीका पता चला अपराध करने का। और जो टेक्निकल एजेंसी ये काम देखती है उनके लिए भी एक लर्निंग, एक तरह से एक महत्वपूर्ण लर्निंग हुआ कि इस नए तरीके से भी कोई परीक्षा में गड़बड़ कर सकता है। सब मिला जुला के यह कहना है कि जो सिस्टम अभी इकोसिस्टम एक तैयार हुआ है परीक्षा का, चाहे आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या बाकी लोग हो, जो भी गड़बड़ करने वाले थे उन सब में एक भय का माहौल बना है। जो पहले डमी बड़ी संख्या में बैठ जाते थे, अब काफी वीड आउट हो रहे हैं, कई जेल जा रहे हैं, कई चिन्हित हुए हैं, अभी जेल जाने का नंबर नहीं आया है क्योंकि बाद में जाएंगे, तो उनके मन में एक छटपटाहट है, एक बेचैनी है। ग्राउंड लेवल से लगातार फीडबैक मिल रहा है। तो ओवरऑल मिला के जो प्रोग्रेस हुआ है 7-8 महीना में, बहुत संतोषजनक है हमारे लिए भी। और जो नवयुवक हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनको तो मेरा सुझाव है कि ये स्वर्णिम समय है, बहुत बढ़िया समय है, मन लगा के वो पढ़ाई करें। और इस समय जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो काफी साफ सुथरी हो रही हैं, और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी जिस स्तर का भी आदमी हो, अगर वो गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा या पीछे किया है, अगर उसके बारे में तनिक भी साक्ष्य मिलेगा तो हम उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की एसआईटी की एक्शंस के बारे में, जो कार्रवाई की है उससे क्या प्रभाव पड़ा है, और युवकों को भी संदेश दिया है कि वो किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए, तात्कालिक लाभ के लिए जो है गलत रास्ते नहीं अख्तियार करें और मेहनत से और सकारात्मक तरीके से अपने करियर में करें। तो आपने युवकों को भी सर संदेश दिया है, तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट के इस एडिशन में हमारे साथ थे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी वीके सिंह जी, जो एसआईटी गठित की है राज्य सरकार द्वारा, वो इनके नेतृत्व में कार्य कर रही है पेपर लीक के मामलों की देख रेख के लिए, उन पेपर लीक की रोकथाम के लिए। तो हम फिर मिलेंगे पॉडकास्ट की अगली कड़ी में। पुलिस द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो जनहित में, जन सुरक्षा के लिए या आमजन के हित के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें और क्या नया किया जा रहा है, वो अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।